कुछ महीने पहले ही आपको नीले ड्रम का केस याद ही होगा। मुस्कान नाम की एक महिला जो कि अपने आशिक के साथ मिलकर पति का हत्या कर दिया था और उसके शव को छिपाने के लिए एक नीले ड्रम में डाल के उसके शव को पैक कर दिया था सीमेंट से। सेम केस निकल के आ रहा है राजस्थान के खैरथल से। हंसराज नाम के एक युवक था जो कि प्रॉपर यूपी का रहने वाला था। तो वो काम के सिलसिले में राजस्थान में रह रहा था। तो वो राजस्थान में काम करता था और हाल फिलहाल में 1 से 1.5 महीने के अंदर ही अपने फैमिली को भी राजस्थान में ले आया और वो अपने फैमिली के साथ 3 बच्चे और वाइफ हस्बैंड मिल करके एक किराए के मकान में रह रहे थे। तो जब कुछ दिन से उसके पति को हंसराज को पता चला कि जो घर के मालिक के बेटे हैं, जितेंद्र नाम है उनका, उनसे मेरा वाइफ का कुछ रिलेशन चल रहा है, लिविंग रिलेशन चल रहा है। तो उन्होंने अपने पत्नी से पूछा। तो पत्नी से पूछने के बाद थोड़ा सा अनबन हो गया। अनबन होने के बाद जो घर में थोड़ा सा टेंशन होता है, वो होने के बाद सोचिए कि उसके पत्नी ने, हंसराज के पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर हत्या कर दिया हंसराज का। और उसके शव को छिपाने के लिए सेम केस निकल कर रहा, जैसे मुस्कान ने की थी वैसे उस हंसराज के पत्नी ने भी किया। उसके शव को छिपाने के लिए एक नीले ड्रम में डाल दिया और उसके ऊपर एकदम क्या बोलेंगे, नमक से पैक कर दिया ताकि गंध ना आए और सड़ने के बाद भी गंध ना पता चले। और उसके ऊपर बेडशीट से ढक दिया। छत के ऊपर वो ड्रम रखा हुआ था और वो दोनों, जितेंद्र और उसके जो पत्नी है, वाइफ है, दोनों घर से भाग गए। तो उनके जो घर के मालिक है, मालकिन है, उनको फिर पता चला कि मेरे लड़के भी गायब है, उनके पत्नी भी गायब है और कुछ दिन से हंसराज नाम का जो युवक है वो भी दिख नहीं रहे हैं। तो फिर उन्होंने घर के छानबीन किया। घर के छानबीन करने के बाद छत के ऊपर जब गया, नीले ड्रम से गंध आ रहा था, बदबू आ रहा था। फिर उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद जब उस ड्रम को खोला गया, उसमें उस ड्रम में सोचिए हंसराज का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। डेड बॉडी रखा हुआ, नमक से पूरा मतलब पैक किया हुआ था। तो केस का छानबीन अभी चल रहा है और फिलहाल के लिए दोनों को पकड़ लिया गया है। और ये मतलब हमारे देश के जो मतलब अभी चल रहा है, सिचुएशन चल रहा है, काफी खराबी चल रहा है। ऐसे अगर होते रहेंगे तो देश का हाल तो बेहाल ही होना है। तो ये तो होना नहीं चाहिए। और बस मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो लॉ सिस्टम है, हमारे देश का जो कानून व्यवस्था, उसको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, थोड़ा सा सख्त बनाया जाए। वरना ऐसे ही अगर होते रहेंगे तो लोग डरने वाले में से है नहीं, क्योंकि लोग विदेश से तो नहीं आते हैं ऐसे करके। हमारे देश के रेपिस्ट और मर्डरर रहते हैं जो कि ये सब करते हैं। तो लॉ सिस्टम को ठीक करना जरूरी है, वरना ऐसे ही अगर मर्डरर और रेपिस्ट बढ़ते रहेंगे, देश का हाल बिगड़ते रहेगा। फिर आप इंडिया के साथ तुलना पाकिस्तान का और बांग्लादेश का करते फिर जाओगे और रहते फिर जाओगे।